उठ दिए हूँ मेरे दिल विचों उठ दिए हूँ माहिया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माहिया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत में और आपको मेरे पीछे बोर्ड नज़र आ रहा होगा जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कजरी महोत्सव, जो हमारी पुरानी धरोहर है, पुरानी संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव को मनाया जा रहा था, जो कि लगभग विलुप्त होती जा रही है। और इसको थोड़ा सा जागरूक किया जा रहा है इसके थ्रू लोगों को, हमारे युवाओं को, ताकि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसे बचाया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। और इसी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं दिल है हिंदुस्तानी सीज़न 2 के टॉप कंटेंडर में से एक राधा श्रीवास्तव जी और उनके हस्बैंड अमित भाई श्रीवास्तव जी। इन दोनों से बात करेंगे। दोनों ही ब्यूटीफुल कपल हमारे बीच मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं इनके लाइफ के पूरे साइकिल के बारे में कि कैसे यहाँ तक इनका सफ़र पहुँचा है और क्या कुछ रहा है। सबसे पहले राधा जी आपके तरफ आएंगे। कैसा रहा सफ़र सूरत का भी और यहाँ तक आने का? सबसे पहले तो जितने सारे दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा हमारा, सूरत आने का भी और ज़िंदगी का भी सफ़र भगवान की कृपा से बस अच्छा चल रहा है। और आशीर्वाद चाहेंगे कि और भी अच्छा चले आप सभी के आशीर्वाद से, तो बहुत अच्छा रहा। ये सूरत में आपका कौन सा शो होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी तक? सूरत में हमारा ये सेकंड शो है और इससे पहले हम लोग आए थे, हम और हमारे पतिदेव जी होली मिलन समारोह में, और उसमें बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद मिला था। और इस बार भी हम दोनों आए और इस बार भी हम लोग बहुत ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। अमित भाई भी हमारे बीच मौजूद है। अमित भाई, अब भी सेकेंड टाइम सूरत में? हाँ जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार जी। ये दूसरी बार हम लोग आए हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे, यहाँ पे होली महोत्सव हुआ था जी, धरोहर संस्था की तरफ से। बड़ी अच्छी बात है कि धरोहर संस्था, इनका जो नाम है धरोहर संस्था, एक्चुअली में ये लोग धरोहर को, अपना जो धरोहर है पूर्वांचल का, उसको ये लोग संजो के रखने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी को शुभकामनाएं और बधाई। सूरत कैसा लगा? सूरत की सूरत बहुत ही प्यारी है। लोग कैसे हैं यहाँ के? लोग भी यहाँ के बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे हैं और बड़ा मन लगता है यहाँ पे। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। सर आगे बढ़ेंगे आप इनके साथ, क्योंकि लोगों के अंदर ना सबसे ज़्यादा ये हम कह सकते हैं गलतफहमी कह लीजिए, हमने आपसे भी जानने की कोशिश की, या फिर लोगों के अंदर ये विचार चल रहे हैं कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज है। आप इसका रिवील कैसे करेंगे? क्या है, आप ही बता दीजिए आज। राज तो पहले ही आपने खोल दिया कि आपने पहले मेरे से बात हो गई थी जी, आपको अभी अब पूछना चाहिए था जी। तो ऐसा है कि मतलब सभी लोगों को सच में ये डाउट होता है कि हमारी लव मैरिज है जी, और एक बट एक्चुअली ऐसा है नहीं जी। जिस शो में पहले राधा गई थी सारेगामा रंग पुरवैया जी, उसमें मैं मेंटोर था जी, मीन्स इनके सॉन्ग सिलेक्शंस, उनकी तैयारी मैं करवाता था। तो चूँकि जो भी फीमेल कंटेस्टेंट्स होती थी उनके पेरेंट्स उनके साथ आते थे, तो इनके पिताजी इनके साथ आए थे, ये श्रीवास्तव, हम श्रीवास्तव। तो वहीं पे इनके पिताजी जब आए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि मैं भी श्रीवास्तव हूँ सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं म्यूज़िक से जुड़ा हुआ था। इनके भी घर में ख्वाहिश थी कि जब राधा की शादी हो तो किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो कि संगीत से जुड़ा हुआ है। उनकी ख्वाहिश वहाँ पे थोड़ी सी पूरी होती नज़र आई। मतलब ये हम कह सकते हैं कि फॉर्चुनेट था, भगवान ने चाहा, रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी, बिल्कुल। डेस्टिनेशन जो ऊपर वाले ने लिखा होता है वो होता है, और हम उस पर ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, हम लोग आस्तिक हैं। तो ये भाग्य का था, हमारा मिलना लिखा था, तो हम लोग मिल गए। अच्छा, एक और सवाल। आप बड़े शांत नज़र आते हैं, तो ये शांत जो आपका स्वभाव है, ये पहले से ही शांत है या फिर शादी के बाद हुआ है? एक्चुअली ये बहुत दिनों के बाद मैंने ये आपसे सुना है कि मैं शांत रहता हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है आपको। पहले भी मैं जब कहीं जाता था तो बड़ा शांत रहता था। एक्चुअली मैं शांत हूँ नहीं, हाँ बाहर में मैं ऐसा रहता हूँ, मैं ये जानबूझ के नहीं करता, ये मेरा स्वभाव ही है। अच्छा, स्वभाव। लेकिन घर के अंदर मैं बहुत ही अपोजिट हूँ, बिल्कुल शेर। तो मतलब हम ये मान लें कि शादी के बाद का ये असर है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम शुरू से ही ऐसे हैं। ऐसे है। और जिस शो में हम पहले गए थे उसमें मेरा नाम भी गंभीर गवैया रखा गया था। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब बाहर की चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, अपने से मगन रहो, काम पे ध्यान दो, सुनता सबका हूँ,
करता खुद का हूँ। बहुत अच्छी बात कही सर। आपने जो म्यूज़िक की शुरुआत की, क्योंकि मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैं सच में आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। आप जिस तरीके से पिक करते हैं ना, मैंने एक चीज़ देखी, आप किसी भी गाने को कभी भी किसी भी लय से पिक कर सकते हैं। आपके लिए जो म्यूज़िक है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरी पैदाइश जहाँ पे हुई, जिस घर में हुई, मेरे पापा गाते हैं, माँ गाती हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे ऊपर 3 भाई और 1 बहन, वो भी सभी लोग कलाकार। क्योंकि मेरी परवरिश शुरू से ही मैं संगीत में पैदा हुआ, शुरू से ही संगीत के माहौल में रहा, तो वो एक तरह से कहते हैं ना कि हाँ खून में ही रहता, वो मेरे ब्लड में ही बाई बर्थ मेरे माहौल में उसी में रहा। घर ही मेरा गुरु, मम्मी पापा भाई बहन सब। उसके बाद सफ़र आ। अच्छा, ऐसा होता है कि क्योंकि एक कलाकार की ज़िंदगी है, हम भी जानते हैं, मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, अभी भी रहा नहीं हूँ, मैं हूँ भी, तो मैं जानता हूँ कि लोग जो है ना, आर्टिस्ट जब तक सक्सेसफुल नहीं होता एक अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। आपने ऐसा कभी कुछ झेला क्या समाज में? नहीं, ऐसा सुनने को अगर मिलता भी है कहीं कहीं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कला हम लोग इसको पूजा की तरह मानते हैं और ये हमारे लिए ज़िंदगी है। अगर हम सांस ले रहे हैं ना, तो जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़िंदगी का काम करता है, लाइफ है हमारे लिए संगीत है। अगर कोई इसके बारे में कुछ कहता भी है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जी रहे होते हैं, हम खुश रहते हैं उसी चीज़ से, फ़र्क नहीं। एक कलाकार के लिए कला ही सब कुछ है, ये हम सब जानते हैं, और एक कलाकार की ज़िंदगी जो होती है वो अपने आप में ही मगन होता है। तो आपने जो प्रिपरेशन है बचपन से शुरू कर दी थी या फिर कहाँ से स्टार्ट किया ये? नहीं, सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे लाइफ जो है आगे बढ़ेगी। हाँ, कोशिश रहती है और हमारा प्रयास रहता है कि हम अच्छा गाएं, 2-4 लोग जो भी सुनते हैं तो वो कहें कि हाँ अच्छा गा रहा है, ये हमारे लिए बहुत होता है। तो बचपन से ही मेरा पहला स्टेज था जब मैं 6 साल का था। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं, पापा बताते हैं कि मैं 6 साल का था, हमें धुंधला याद है। तो हारमोनियम में पापा ने बैठाया था और मैंने गाना गाया था, पहला स्टेज था हमारा। उसके बाद तो गाते ही थे, लेकिन जो होता है ना पब्लिक के बीच में, तो वहाँ से एक वैसा हो कि हाँ घर में लगा कि हाँ चलो ये गा रहा है, आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें इसको। और हम जहाँ पे थे वहाँ क्लासिकल वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह उस समय नहीं थी, जो भी हुआ घर से सीखा। और आजकल का तो माध्यम ही है सोशल मीडिया। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे बड़ा पिकअप पॉइंट कब आया आपको? कब लगा कि हाँ ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पिकअप पॉइंट है, यहाँ से कहते हैं ना कि हाँ ये बेस्ट है मेरा, और उसके बाद हमें खुद से मोटिवेशन मिलने लग जाता है। तो वो पिकअप पॉइंट आपको कहाँ नज़र आया? गाना तो होता ही था। 2013 में एक शो आया था जिला टॉप महुआ चैनल पे जी। मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त, ग्रेजुएशन कर रहा था, ऑडिशन थी उस समय। तो मेरे पास बहुत सारे गाने नहीं थे भोजपुरी के, क्योंकि हम लोग पारंपरिक गाने सुनते थे और कुछ ही गाने भजन वगैरह हम लोग ज़्यादा गाते थे फैमिली के साथ। ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं टॉप 5 तक आया। उस समय जब आया तो उस समय मेरे मन में लगा कि शायद अब कंटिन्यू करना चाहिए इस चीज़ को। तो पढ़ाई जो है मेरी पीछे छूट गई, हालांकि बाद मैंने कंप्लीट किया मैंने, लेकिन वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। और उसके बाद रंग पुरोहिया में जब मैं मेंटोर था, तो वहाँ मुझे लगा था कि नहीं, अब ये वो मेरा जो पॉइंट था वो पिक पॉइंट था कि अब इसमें ही रहना है, इसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा, आपके मोटिवेशन कौन बने? जैसे क्रिकेटर्स जो होते हैं, तो अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरे मोटिवेशन है सुरेश रैना, वैसे आपके सिंगिंग फील्ड में मोटिवेशन कौन है? मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ उस्ताद मास्टर सलीम जी। मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन जो इंस्पिरेशन थी हिंदी गाने की, सूफ़ी गाने की, क्योंकि बचपन से भोजपुरी के माहौल में हम लोग थे, लेकिन जब बात आई हिंदी बॉलीवुड वगैरह की तो सबसे पहले मैंने उनको सुनना शुरू किया था। उनके सूफ़ी गाने, पंजाबी गाने, तो उन्हीं को सुन के बहुत कुछ सीखा, रोदारी वगैरह जो भी सुन से सीखा। इंस्पिरेशन जो है मेन हमारी वही है मास्टर सलीम। अच्छा, हर कलाकार की ज़िंदगी में वो वक्त और वो दौर भी आता है जब उसका दिल करता है सब कुछ अब छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि यार अब हम हार रहे हैं। तो ये हर कलाकार की ज़िंदगी में आता है, आपकी भी ज़िंदगी में कभी आया होगा। तो उस वक्त को आपने कैसे डील किया और फिर कैसे उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि संगीत हमारे लिए ज़िंदगी है, जीवन है, एक तरह से ऑक्सीजन का काम है, करता है। स्थितियाँ आती हैं बहुत सारी ऐसी, लेकिन जैसा मैंने कहा से हारने वाले नहीं, और ऐसा कभी मन में आया नहीं कि नहीं यार इसको छोड़ देते हैं। हाँ, परिस्थिति आती है, उससे लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बस। अच्छा, जो युवा जो कलाकार देख रहे हैं, एक तो आप दोनों ही कपल जो है सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन बन चुके हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि गाँव के एक छोटे से गाँव के बच्चे जिनको फैमिली तक पहले सपोर्ट, कुछ हमने देखा कि फैमिली भी और गाँव के लोग भी उतना सपोर्ट करते नहीं थे, गाँव के लोग ताने मारते, तो वहाँ से निकलना और इतने बड़े
बड़े स्टेज पे पहुंच जाना, पूरी दुनिया को दिखाना अपना टैलेंट, आप लोगों ने इंटरनेशनल शोज़ भी किए, तो वहाँ तक के सफ़र में सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा? सबसे बेस्ट मोमेंट तो वही होता है कि जब पहली परफॉर्मेंस होती है जी। जब आप सबसे पहला गाना परफॉर्म करते हैं टीवी के लिए, उस वक्त तो हमें नहीं पता चल पाता, जब वो टेलीकास्ट हो जाता है पहला एपिसोड, उसके बाद जब आपके पास कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, घर वालों से आता है सुनने को, पहले तुम्हारा गाना सुने, सब लोग बड़े खुश हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम नहीं देख पाते पहला एपिसोड, घर वाले देखते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो जो दिन, वो जो खुशी होती है, वो जो लम्हा होता है, वो लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल होता है। अच्छा, फ़ैन मोमेंट की बात करूँ, आपके फैंस भी, आप दोनों ही कपल के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा हो कि ये फ़ैन सबसे अलग है, या कुछ ऐसी हरकत किसी फ़ैन द्वारा की गई हो जिसने आपके माइंड में एक छाप छोड़ दी हो, यार ये कैसा फ़ैन है, या ये बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है, ऐसा कोई रहा है क्या? ऐसा बहुत सारा केस होता है। जैसे हम लोग अब फ़ैन फॉलोइंग तो राधा की बहुत ज़्यादा, क्योंकि राधा स्टार प्लस के शो में गई थी, तो वहाँ से उनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में हो गई जी। तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि अगर कोई, क्योंकि श्रोता बहुत तरह के होते हैं, सबको एक तरह का गाना पसंद नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जैसे आप बॉलीवुड गाना गा रहे हो, वो बंदा फ़ैन है आपका शुरू से, आप बॉलीवुड गा रहे हो, फिर भी आकर कहे भाई कोई बॉलीवुड गाना सुना दो, आप गा ही रहे हो बॉलीवुड, अगर आप भोजपुरी गाना गा रहे हो, भाई कोई तड़कता भड़कता भोजपुरी गाना सुना दो, गा रहे हो भोजपुरी ही, ठीक है। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होते हैं जो ऐसे जैसे दूर में बैठे हैं, अच्छा, उनका एक्सप्रेशन ऐसा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी आवाज़ मैंने तो सुनी, मेरे दिल को छू गई। अब एक कोई भी आपकी फेवरेट जो आप सुना दे और हमारे जनता के दिल में भी छू जाए, ऐसी कोई एक लाइन या कोई सॉन्ग आपका फेवरेट? तो जैसा मैंने बताया, मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ मास्टर सलीम जी को, तो उनसे जो सबसे पहला गाना जो मैंने उनका सुना था, वो मैं आपको सुना देता हूँ, 2 लाइन, पंजाबी है जी। मेरे दिल विचों उठ दिए हो, मेरे दिल विचों उठ दिए हो, माहिया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माहिया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। क्या बात है, मतलब ये लाइन इतना खूबसूरत आपने गाया, मुझे भी पुरानी बातें याद आ गई है। आप गाते बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फ्यूचर में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, आप भी तरक्की करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा मैम भी हमारे बीच मौजूद है, अभी हमने अमित सर से सुना, अब इनसे जानते हैं इनके लाइफ का। मैम, सबसे पहले कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? आपको सिंगिंग पहले से था या कहाँ से आपने शुरू किया? गाना तो हमारा बचपन से ही शुरू हुआ, क्योंकि मतलब मेरे फैमिली में भजन कीर्तन होता रहता था, पापा हमारे भजन कीर्तन करते थे, तो पूरी फैमिली संगीत से जुड़ी थी, तो बस बचपन से ही गाते हुए जाते हुए आ रहे हैं, पापा से सीखते हुए। उसके बाद फिर पापा हमको आगे भेजे लखनऊ विश्वविद्यालय में सीखने के लिए, वहाँ पे सीख के, और हम बता दें पूरा? हाँ, बिल्कुल, आप बता दीजिए। और हाँ, फिर भातखंडे विश्वविद्यालय में हम वहाँ पे लखनऊ में सीखने गए, वहाँ पे सीख के फिर हम, जैसा कि हमारे पतिदेव जी जिसमें मेंटोर थे, उस शो में हम गए, सारेगामापा रंगपुर में, हाँ वहाँ पे गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम 2018 में स्टार प्लस पे गए, दिल हिंदुस्तानी सीज़न 2, और उसमें हम अपने भोजपुरी विधा को लेके गए, बालेश्वर जी की विधा को लेके गए, और वहाँ पे बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए, यहाँ तक कि रेखा मैम, मिक्का सिंह बादशाह, सुनिधि चौहान, प्रीतम चक्रवर्ती, ये सारे अच्छे शान सर और कुमार सानूदा, और एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सभी के साथ? बहुत अच्छा रहा, और सभी से बहुत तारीफ और बहुत आशीर्वाद मिला। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है और जनता भी जानती है कि आपकी ज़िंदगी का जो वो एक सॉन्ग जिसने आपका पूरा फेम ही चेंज कर दिया था, वो चटनिया ए सैया सिलवटा पर पीसी, ये एक लोकगीत है, ठीक है। अब लोकगीत जो है ना, लोग आसानी से इसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि वो लोकगीत हर किसी को समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने उस सॉन्ग को चूज़ किया, उससे पहले आपने क्या सोचा था?
आपका माइंडसेट क्या था उस वक्त कि मुझे ये गाना गाना है? ऐसा कुछ नहीं था, हम मतलब बस अच्छा करना चाह रहे थे, अच्छा गाना चाह रहे थे। और जब हम भोजपुरी शो में गए सारेगामापा रंग पुरोहिया में, तो वहाँ पे हम भोजपुरी गानों को लेके गए और वहाँ पे हमने ये गाना गाया। उसके बाद फिर इसी गाने की वजह से मुझे दिल हिंदुस्तानी में बुलाया गया और हमारे पतिदेव जी जो कि मेंटोर थे उनसे नंबर मांगा गया, मतलब बहुत सारे बच्चों का। तो उन्होंने मतलब मेरा गाना पसंद किया उस शो में और मुझे बुलाया गया। तो बस मतलब मेरा तो यही है कि बस मेरा और मेरे पतिदेव जी का भी यही इच्छा है कि हम लोग अच्छे गानों को ही आगे लेके बढ़ें, संस्कृति के साथ हाँ। आगे बढ़े, वल्गरिटी में ना जाए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल, आप एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। हर आर्टिस्ट के लाइफ में ये सीन तो आता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें लगता है यार अभी शायद हमें ये चीज़ छोड़ देना चाहिए। कभी ऐसा फील हुआ आपको? कभी क्या, ऐसा संगीत को लेके? हाँ, संगीत को लेकर, या कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं अब सही नहीं हो रहा, कहीं डाउन जा रहे हैं हम, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शादी के पहले तो हमारे मतलब पापा, हमारा जो मायका है, मायका ससुराल तो हम नहीं बोलते हैं कि ना ससुराल ना मायका, दोनों मेरा घर है। तो शादी के पहले पापा पूरी फैमिली सपोर्ट करते थे और पापा ऐसे घर में शादी किए जहाँ पे वहाँ से भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। मेरे माँ पापा, ससुर, मेरे पतिदेव जी, मेरे जेठ, मतलब मेरे भैया, और ये सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि सभी लड़कियों को ऐसा घर वर मिले और जिन चीज़ वैसी फैमिली की वजह से सबका सपना पूरा हो। तो बस भगवान से ही प्रार्थना है और बस पापा का जो सपना था पूरा हुआ और मुझे वैसा परिवार मिला और उन लोग की वजह से मैं ऐसे आगे बढ़ रही हूँ। और तो अभी तक भगवान की कृपा से ऐसा कुछ मन में आया नहीं है और ना आए। तो बस अब यही चाहते हैं भगवान से, और हाँ, सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। एक और सवाल, आप जो लाइफ में जो कहते हैं ना, आपका पिकअप पॉइंट कहाँ था? कहाँ आपको लगा कि हाँ ये मेरा सबसे बेस्ट रहा, ऐसा एक बहुत ही यादगार मोमेंट? शुरू में तो हम जब पहले 2017 में जब हम सारेगामापा रंग पुरोहिया में गए थे भोजपुरी शो में, वो उस शो की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिला, लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद जब 2018 में स्टार प्लस पे गए तो वहाँ पे भी बहुत, मतलब जिस गाने की वजह से अभी लोग हमें प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, देश नहीं विदेशों में भी लोग हमारे, मतलब हमारा जो फेसबुक पेज है, शादी के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हमारे फेसबुक पेज पे। तो विदेशों, मतलब विदेश से भी लोग हमारे साथ अभी जुड़ते हैं और हमारे गाने को पसंद करते हैं, हमारा लाइव सेशन हो या हमारे गाने हो। तो उस शो के बाद मतलब हमारी ज़िंदगी बदली और देश विदेश से भी प्यार मिलने लगा और अभी तक मिल रहा है। अच्छा, युवा आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं और काफ़ी युवाओं के लिए आप मोटिवेशन बनी, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर सारेगामापा के स्टेज पे पहुंचना या फिर दिल है हिंदुस्तानी के स्टेज पे पहुंचना ये आम सफ़र नहीं होता है। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फ्यूचर में इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? हम बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे ना, अच्छी चीज़ों को लेके चलेंगे तो कभी ना कभी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। और मेहनत कीजिए और अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़िए और उस अच्छी चीज़ से आपको इतना प्यार मिलेगा कि वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर आप गलत चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं या गलत, जैसे कि आजकल लोग गाने गा दे रहे हैं गंदे गंदे, वैसे गाने अगर कब तक चलेंगे? कुछ दिन तक लोग पसंद किए, जो भी सब लोग नहीं पसंद करते हैं, कुछ ही लोग पसंद करते हैं, उसके बाद फिर वो गाने भूल जाते हैं लोग, क्योंकि वो गाने याद रखने वाले होते भी नहीं हैं। तो हम बस यही चाहेंगे कि आप लोग जो लोग भी हैं, जो भी आगे मतलब संगीत की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस हम यही कहेंगे कि बस आप लोग अच्छे गाने को लेके चलें और अच्छी चीज़ को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ा समय लगता है लेकिन जब मिलता है तो बहुत दिन तक बढ़िया मिलता है। हाँ। मेहनत रंग लाती है, इनका ये कहना है। मैम, एक और चीज़, गाँव के मिट्टी से निकलकर विदेशों तक घूमना, ठीक है, ये जो आपका सफ़र रहा, इसमें सबसे बेहतरीन मोमेंट आपको कहाँ नज़र आया? सबसे बेस्ट आपका शो जो आप कह सकते हैं? गांव से निकलकर, सबसे पहले तो गांव से निकलना ही बड़ी बात सबसे थी, बड़ी बात होती है, बिल्कुल। और लोगों के तानों को सहते हुए छोटे से, और क्योंकि लड़कियों के लिए तो ये सब काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ये सब छोटी बात नहीं होती है कि गांव से निकलना। तो उसके बाद जब धीरे धीरे भगवान की कृपा से आगे बढ़ने लगे और जब, क्योंकि हमारा सारा मोमेंट सब अच्छा रहा है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहा है। शो में जब स्टार प्लस में गए उसमें बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद शादी हमारी हुई, हमारे मतलब भगवान की कृपा से बहुत अच्छे घर में हुई, जहाँ पे घर
से मतलब मायके से भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद हम लोग जब शो बहुत सारे देश विदेश में भी करने लगे, शादी के तुरंत बाद भगवान की कृपा से हम लोग दुबई गए शो करने, उसके बाद फिर थाईलैंड गए हम लोग शो करने, और उसके बाद न्यूजीलैंड, बैंकॉक, ऑकलैंड, मतलब बहुत सारी जगहों पे गए। तो वो सारे पल हमारे लिए बहुत ही ख़ास हैं और बहुत ही में भी सोचा नहीं था। बहुत ही स्पेशल है। तो उनमें से किसी एक को नहीं चुना जा सकता। अच्छा, आप लगातार जिक्र कर रही हैं कि शादी के बाद आपकी शादी लव मैरिज नहीं थी, अमित भैया ने हमें बताया। हाँ। आपकी पहली मुलाकात आपको याद है? पहली मुलाकात हमारे पतिदेव जी से मतलब गुरुदेव के रूप में हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वो सिखाते थे, मेंटोर थे। तो मतलब वहाँ पे क्योंकि सारे बच्चों को सिखाते थे, सबको ट्रेनिंग देते थे, तो वो भी मतलब अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। और जब शादी की बात होने लगी तो वो भी अच्छा मोमेंट, शादी हो गई तो आपने कभी सोचा था कि इनसे मेरी शादी हो जाएगी, ये मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे? ऐसा कभी जब मुलाकात हुई थी तो सोचा था? ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जब पापा लोग बात करने लगे और फैमिली में सब सारी बातें होने लगी तो हाँ लगा कि अब मतलब मेरी शादी पापा वहाँ पे बात कर रहे हैं और वहाँ पे होगी। तो फिर हाँ, फिर आप दोनों ने कब कांटेक्ट किया कि यार हमारी शादी की बात चल रही है, आप राजी हो कि नहीं? बातचीत तो पहले से ही होती थी, मतलब तो फिर डायरेक्टली आपने पूछ लिया कि करना है कि नहीं? नहीं, हमने कुछ नहीं पूछा, ये सब सारी बातें हमारी फैमिली ने डिसाइड। फिर भी कहते हैं ना कि एक आपस में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग बातचीत करते थे और फैमिली जब पसंद कर रही है एक दूसरे को तो, और ऐसा नहीं है कि हमारे पतिदेव जी बहुत टैलेंटेड हैं, हम उनसे सीखते हैं तो पसंद तो रहेंगे ही, और हम भी अच्छे हैं तो हम भी उनको पसंद रहेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे को अच्छे लग रहे हैं तो पसंद तो रहेंगे। और फैमिली, मेन तो फैमिली है, वो जब चाह रही है तो फिर सबसे पॉजिटिव चीज़ एक ही फील्ड के मिल गए, एक ही रब ने बना दी जोड़ी। और सेम कास्ट, तो पापा को सब कुछ यही अच्छा लगा और पापा मेरे गए, और उधर से भी सब लोग यही चाहते थे कि ऐसी लड़की हो जो सेम कास्ट में हो और सेम प्रोफेशन में हो। तो सब कुछ अच्छा रहा भगवान कृपा से। मतलब ऊपर वाले ने पहले जोड़ी बना करके भेज दी थी। अच्छा, एक और बात आखिरी में, सबसे आखिरी, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, जिसने कहते हैं ना आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंज लेकर, जो सॉन्ग लेकर आ गया, आपके फैंस को एक बार वो सॉन्ग सुना देंगे प्लीज, 2 लाइन? ओके, जाते जाते वो सॉन्ग आपको सुना देते हैं, 2 लाइन। हरे सिलवट पे पीसी हो, सिलवट पे पीसी हो, सिलवट पे पीसी चटनिया है सैया, सिलवट पे पीसी चटनिया है सैया, सिलवट पे पीसी। बाकी गाना आज हम बहुत सारे गाने गाए पूरे शो में, तो आप उसकी भी क्लिप दिखा दीजिएगा। बिल्कुल दिखा दूंगा, आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो क्यों नहीं दिखाएंगे। देखिए, आपने सुना राधा श्रीवास्तव मैम को, कितनी एक तो खूबसूरत भी हैं, इतना कूल नेचर, इतना अच्छा नेचर और डाउन टू अर्थ, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आज के लोगों में, बट बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छा गाती हैं और बहुत ही अच्छा बोलती भी है। मैं खुद भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं ना मैम सच बता रहा हूँ, मैं उस वक्त शायद कॉलेज में आने वाला था, मेरी 12th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, मैंने उस वक्त आपका ये सॉन्ग सुना था। अच्छा। सिलवटा, उससे पहले मैंने ये सॉन्ग कभी सुना नहीं। हाँ। और उसके बाद मैंने वो शो देखना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। मैं स्टार प्लस देखता नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन आपकी वजह से मैंने स्टार प्लस देखना स्टार्ट किया था। आपका अब ये कह सकते हैं फ़ैन मोमेंट मैं भी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना राधा श्रीवास्तव जी को। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें आर भारत एक्सप्रेस, और अपना प्यार सभी के साथ, सभी आर्टिस्ट के साथ बरसाते रहें और देखते रहें।